नाम बॉस्को है। हाय बॉस्को जी। सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। थैंक यू सो मच। सिर्फ ऊपर वाले की दुआ से आज थोड़ा सा मेरा प्रयत्न से, मेरा फैमिली का सपोर्ट से और आप लोग सबका हाथों हाथ चल के एए में और फेलोशिप में आज का दिन में वो पहली शराब से गुट से दूर हूँ। दोस्तों, सबसे पहला मैं नवजीवन ग्रुप इंडिया को बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उन लोग ने मुझे आमंत्रण किया सिर्फ एक स्पीकर का मार्फत। बट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। आप और मैं वही है, इतना ही है क्या थोड़ा दिन ज्यादा हो गया और कुछ नहीं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ संदीप जी का, देवेंद्र जी का, हेमंत जी का, राशि, खास करके संदीप जी, क्योंकि ही यूज्ड टू स्पीक टू मी इन हिंदी एंड आई टू स्पीक टू हिम इन इंग्लिश। और लेकिन लास्ट में जब बोला कि आज मैं देखा तो सुबह से मुझे पसीना छूट गया कि आई एम सपोज टू स्पीक इन हिंदी। जरूर मैं कोशिश करेगा। तो अगर मेरा व्याकरण में किधर गलत हो गया तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ और मैं एक दिन के हिसाब से कोशिश जरूर करता हूँ। लेकिन भाई साहब लोग और बहन जी लोग जो भी इस प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी, एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि आई स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। ये हमारा हृदय का भाषा है। आप और मैं देखो ना, नहीं क्या हम लोग ये प्यार क्या चीज है ये भूल गए थे। हम लोग कुछ वस्तु का साथ संबंध रखा, वो प्यार। और यहाँ पे ये प्रोग्राम बोला है वी, हम लोग, यानी कि मैं, एक दूसरा इंसान और एक ऊंची शक्ति। ये पॉजिटिव थिंकिंग का प्रोग्राम है और इसलिए आज इधर हम सब है। ये प्यार ने लाया हम लोग को। सो द लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो भाई, हम और आप इस यात्रा पे जाते हैं। मैं इसमें कुछ एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आपका सामने अब रखने वाला हूं मैं, या कुछ बात करने वाला है, ये मेरा खुद का अनुभव इतने साल के है। और इसमें से सबसे बड़ा चीज है क्या, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टिक टू द टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा जो नया भाई साहब लोग है, मैं एक नया कोई नहीं है इस प्रोग्राम में। हम लोग सब एक दिन का हिसाब से रहता हूँ। खाली इतने ही कि थोड़ा दिन ज्यादा इस कार्यक्रम पे है, उतना ही फर्क है। लेकिन एक है क्या, एक नदी है। जो भी हमारे आज इस प्रोग्राम पे आए हैं, वो पानी जो नदी में बहता है वो है। और जो हम लोग जो है थोड़ा दिन, जो लगता है कि हम लोग इस प्रोग्राम पे थोड़ा दिन ज्यादा है, हम लोग को नदी का कांटा है, जहाँ पे हम लोग बांध होता है, या तो बांध होता है, या तो होल्डिंग ऑन, ये पकड़ के चलता है, क्योंकि वो नदी ठीक तरफ से जा सकता है, पानी इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन याद रखिए, जैसा आप पानी बहाता रहे हैं, ये नहीं है क्या आपका ही सीखना है, आप लोग का अनुभव से हम लोग भी सीखना है। तो दिस इज अ मिलजुल के प्रोग्राम। तो नया भाई साहब लोग है, जो भाई लोग पहले बात किया, सब जन बोले, जो भी नया भाई लोग है, आते रहो, आते रहो, आते रहो। आज का जो टॉपिक है, ये हमारे चरित्र दोष का है। भाई साहब और बहन जी लोग जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे एक चीज बहुत शब्द से क्लियर करना है। क्या मैं थोड़ा सा मेरा अनुभव दिखा रहा हूं? क्या मुझे दारू का सब कुछ मालूम था? आई वॉज अ प्रोफेशनल बारमैन। मैं शराब से खेलता था। मेरा इतना अनुभव था शराब से कि अगर वाइन का बाटली को अगर खाली हाथ लगा तो उसका टेम्परेचर क्या था उतना तक मालूम था। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन बारटेंडिंग। मैं इंडिया में, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था बार का कंपटीशन में, बारटेंडिंग। लेकिन समय ऐसा आया मेरा
कि मुझे सब कुछ मालूम था। एक दिन मेरा मिसेस ने बोला, थैंक यू वेरी मच, बहुत आभारी, धन्यवाद, आपका सब कुछ जो पैसा विसा है वो रखो, मैं मेरा बेबी को लेके जा रहा है। मैं बहुत खुश हो गया, बीबी जा रहा है ना, दूसरा बीबी आ जाएगा। यानी कि ये शराब ने इतना मेरा दिमाग को भी सड़ा दिया था। बात ऐसा हो गया, उस शाम को मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में शायद उसको माफी मांगा होगा तो मुझे मदद चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक धर्मगुरु का पास लेके गया। मैं मेरा हाथ पे सर रखा, अपना सर पे हाथ रखा, बोला बाप रे, अभी ये तो अभी धर्म का बात चालू होने वाला है। उसने एक रूम दिखाया, बोला जाओ तो जाके बैठो। उस रूम में गया, देखा तो बहुत सारे आदमी लोग बैठे थे वहां पे। बोलते आओ आओ बैठो बैठो बैठो। कोई कुर्सी नहीं था तो कोई कुर्सी दे रहा है, सीट दे रहा है। और मैं सुनते गया। और जैसा मीटिंग खलास हो गया तो मेरा मिसेस और वो धर्मगुरु बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे पूछा कैसा था मीटिंग। उनको बोल के बोला क्या वो मीटिंग है। कोई बोलता है पैसा गया, कोई बोलता है बीबी गया, कोई बोलता है धंधा गया, कोई बोलता है बर्बाद हो गया था, कोई जेल में गया। हमारा तो ऐसा कुछ हो गया ही नहीं, तो फिर क्यों एक मीटिंग में ऐसा आने का है। और वो एक्चुअली हंसा और उसने एक ही चीज बोला, अब तक आपका पैसा नहीं गया, अब तक आपका बीबी छोड़ के नहीं गया, आपका अब यह नौकरी और धंधा नहीं गया, अब तक आपका जान नहीं गया। मेरे भाई साहब, माय डियर फेलोशिप मेंबर्स, ये दो शब्द मेरे को ये में लेके आया था 1992 में। एज येट एज येट आई एम अलाइव एंड आई एम ग्रेटफुल टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस कि मुझे ये प्रोग्राम दिया करके। तो जो भी नया भाया है, आज अगर शायद आपका पहला मीटिंग है, पकड़ के रखो। ये आपका जगह है जहाँ पे आपको शक्ति मिलेगा कि आप उस दारू से दूर रह सकता है। क्योंकि हमारा प्रस्तावना एक ही चीज बोलता है कि मेरा पहला गुट से दूर रहने का, और कुछ नहीं, शराब से दूर। बाकी का चीज ये मेरा स्वभाव और संबंध। लेकिन क्या होता है, अगर आप देखेगा तो हमारा जो 12 टप्पा का प्रोग्राम है उसमें 4 शब्द बहुत पावरफुल से बोलता है, जहाँ पे हमको नशा का व दारू का पास वापस लेके जा सकता है। और उसको बोलता है वो एब्सोल्यूट्स, यानी कि ईमानदारी, सच्ची सफाई से, कुछ दूसरे का बारे में सोच के, अपना खुद का सोच के नहीं करना चाहिए, सबका सोच के, और प्यार। ये 4 चीज का बात करता है। लेकिन अगर आप बिग बुक सही समझ से पढ़ेगा तो 2 टप्पा है जो बहुत सब जन हम लोग भूल जाते हैं ज्यादा करके। ये 12 टप्पा में वो है सावा 6 एंड 7 स्टेप, 6 और 7 स्टेप, सातवां शॉर्ट कमिंग्स। और यहाँ पे बिग बुक में शॉर्ट कमिंग दिया है, लेकिन अगर आप बिग बुक सही तरफ से पढ़ेगा, इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ हमारा फाउंडिंग फादर्स को कि अगर एक सेंटेंस भी दिया है तो अगर उसने शॉर्ट कमिंग्स लिखा है, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस वो वापस शॉर्ट कमिंग वापरा नहीं है, ही हैज यूज्ड द वर्ड कैरेक्टर डिफेक्ट्स, यानी कि चरित्र दोष। और हे हमको कहाँ दिखता है, हमारा 12 टप्पा और 12 हृदय में पूरा जगह दिखाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। मैंने थोड़ा सा अनुभव से देखा है कि ये शॉर्टकमिंग जो है वो किस तरह से हमको वापस हमको लेके जा सकता है। इट कैन टेक मी बैक टू माई ड्रिंकिंग। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है,
आज मैं नशा से दूर है, मैं दारू से दूर है, लेकिन मेरा स्वभाव और संबंध खुद का साथ और दूसरे का साथ बहुत अच्छा तरफ से रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा जरूरी है। ये कहता नहीं है कि आप संत बनो, लेकिन हमारा जो भाग है वो सबसे पहला। सो दे यूज्ड टू कॉल इट, उस टाइम पे बुलाता था डेडली सिंस, डेडली डीज बोलता था उसको। लेकिन क्या है, बहुत सारा हमारा नया भाई साहब लोग है, शुरुआत शुरुआत या अभी भी हम लोग में भी है, जो हम लोग नास्तिक लोग कभी कभी होता है, तो जो सिन बोलेगा तो पाप। अरे पाप का शब्द क्या है? ये पाप का शब्द वो है क्या, उस जमाने में, जूना जमाने में, जब वो जो धनुष्य बाण चलाता था और उसका एम चुक गया, उसको सिन बोलता था। लेकिन वो कुछ धर्मों में वो शब्द वापरा पाप के लिए, क्या कुछ गलती किया तो। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई लोग बहन लोग उसको नहीं ना, उसको नाकारता था। नहीं 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 नहीं, ये धर्म का बात है, होने चाहिए। तो इसलिए ये शब्द आया, शॉर्ट कमिंग और कैरेक्टर डिफेक्ट्स। मतलब हम कहाँ अपना चरित्र दोष, यहाँ पे कुछ जो चीजें है जो हमको अगर नहीं संभालेगा तो हो हमको वापस लेके जा सकता है। तो देखिएगा क्या है, हमारा ही सबसे सबसे पहला है दूसरों को दोष देना। देखो हम पीता था, तभी मिसेस को दोष दिया, दूसरे को दोष दिया कि उनका वजह से पीता हूं। आज तो शराब नहीं है, फिर भी अगर हमें चरित्र दोष वापर रहा है तो शायद ये हमारा वापस किधर न किधर तकलीफ दे सकता है। तो बी केयरफुल, होशियार है उससे, या दूसरों को दोष मत देना। फिर दूसरा आ जाता है दूसरों में गलतियां दिखाना। आज ए मीटिंग को गया तो दूसरों का गलतियां दिखाता उनका शेयरिंग। प्लीज डोंट डू दैट, मत करो। अपना फॉल्ट देखो जहां पे अपना होता है। तो नेक्स्ट इज, अभी चाहता हूं, हे हम लोग में सब में है, ये कुछ नहीं है लेकिन किंग बेबी सिम्टम। मतलब चाहिए और चाहिए यार। मेरा याद है पीने का टाइम पे, मेरे को याद है क्या, एक दिन मेरा मिस्टर ने थाली रखा खाना खाने का और उसमें पापड़ नहीं था। मैंने कितना हंगामा किया और पापड़ का मालूम है, और इतना तक क्या, मैंने वो प्लेट को लात मारा। आज मुझे लगता है वो कभी कभी वो प्लेट खाता हूँ मैं, याद आता है वो क्या करता। क्या इसको आप समझ जाओ, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा, अभी नहीं ना, थोड़ा टाइम का बाद में हो जाएगा। ये दूसरा हो जाता है। बाद में है ध्यान का आवश्यकता, यानी कि मालूम नहीं क्यों है, लेकिन आज तक 30 साल का बाद में मैं भी अभी भी सोच रहा हूँ, क्या मैं मेरा मिसेस को क्यों बोलता था कि आके मेरे बाजू में बैठो। नहीं समझ में आ रहा हूँ आज क्या किया। अगर ये मेरा चरित्र दोष हो सकता है, तो हम देखते हैं क्या स्पीकर या चेयरमैन कभी मेरे को बुलाता है बात करने को मीटिंग में। बी केयरफुल, ये डेंजर ग्राउंड है। नेक्स्ट वन इज, दूसरा है, इसमें तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट है, ज्यादा बात नहीं कर सकता है, बोलने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग ने तो पीएचडी लिया है, झूठ बोलना। कितने झूठ बोले हम। आज अगर अभी भी झूठ बोल रहा है, शायद ये आपका कैरेक्टर डिफेक्ट हो सकता है। तो उसको पकड़ के मत चलो। नेक्स्ट वन इज आदिर। आदिर बोलेगा तो बेचैनी का मापक है, हमेशा आप बेचैन रहते हैं। इसलिए हमारा 12 टप्पा में बहुत अच्छा तरफ से 11वां टप्पा दिया है, सॉफ्ट टू प्रेयर एंड मेडिटेशन।
यानी कि चिंतन मनन और प्रार्थना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भाई साहब लोग, अगर अभी भी कुछ काम है, कुछ नहीं है, अब मेडिटेशन में बैठो ना, चिंतन मनन में बैठो, क्योंकि जैसा आप बिजी है उसी तरह से शांतता भी लेने को बहुत जरूरी है हमको। और ये हम नहीं सीख सकता है। चलो, मैंने मेरा टीवी प्रोग्राम देखा, सब कुछ देखा, फिर भी मैं बेचैन होता है। नहीं क्या, पीने का टाइम पे वो दुकान 9 बजे खोलता था सुबह, वाइन का शॉप। मैं 8:45 से दुकान का बाहर खड़ा है, बेचैन, कभी वो खोलने वाला है। और जैसा आया बोला जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। क्यों? हम नहीं रह सकता था, लेकिन अभी हम रह सकता है। क्यों? हमारा एक प्रोग्राम है 11 और टप्पा दिया, जहाँ पे मैं बहुत जरूर से है। दूसरा आ जाता है आलस। ये लालसा जो है, ये बहुत डेंजर है। अरे क्या लालच है? पैसे का हो सकता है, धंधे का हो सकता है। और उस टाइम पे हमारा क्रेविंग था दारू के लिए, लेकिन अभी क्रेविंग दारू का नहीं है। हमारा क्रेविंग कुछ अलग चीज का हो सकता है। इट कुड बेसिकली, क्या जो भी हमने पहला सब गलती किया, यानी कि पैसा बर्बाद किया। हम सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सोबर होता है तभी। और हम गिनने को लगता है कि कितना खर्चा किया और कितना नहीं है। और ये जगह है जो हमको अभी उन क्रेविंग को दूर रखना पड़ेगा। कैसा? नॉट नाउ, लेटर, अभी नहीं, बाद में। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ क्रेविंग। उसका बाद में आ जाता है क्या? ये है प्रेम का लालसा। मेरे को कोई प्यार करता नहीं। अरे भाई साहब, मुझे याद है पीने का टाइम पे अगर बिल्डिंग में भी आ गया, सोसाइटी में भी आ गया, कोई मेरा चेहरा भी देखता नहीं था। उनको मालूम है कि इससे बात करेगा तो गड़बड़ है। घर में भी सब जन गुपचुप बैठा था। आज हम लोग वही सोचते रहता है, क्रेविंग फॉर लव। एक प्यार का लालसा हो गया। और कौन सा प्यार? क्या मुझे कोई प्यार करता नहीं? नहीं, प्यार करता है हमारे से, लेकिन हमारे में जो नशे बाज है, ये अल्कोहलिक, ये हमको समझ बहुत जरूरी है। हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? बिकॉज हमको हमेशा अटेंशन मिलता है, देखना ही मिलता है। फिर बाद में आ जाता है क्या? हम शारीरिक प्रेम की बहुत, जो है नथिंग एल्स बट सेक्सुअल डिजायर्स, फिजिकल सेक्सुअल डिजायर। भैया, हम जब पीता था, हमको कभी कभी जब ज्यादा हो गया था, तो हम सेक्सुअल डिजायर नहीं कर सकते, शारीरिक संबंध नहीं रख सकते, क्योंकि हमको तो शुद्ध नहीं था क्या करने का या नहीं करने का। अभी क्या होता है, ये जो शारीरिक रिलेशन डिजायर जो रहता है, इच्छा रहता है, वो कभी मरता नहीं, वो मरने तक रहेगा। लेकिन हम लोग अभी सोचता है क्या हमको चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिजायर बढ़ गया है। प्लीज बी केयरफुल। और कभी कभी क्या होता है, मिसेस के साथ में घर में सोता है, और कभी कभी मिसेस देता नहीं है हमको शारीरिक संबंध रखने के लिए, हमको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्यों नहीं देता? ये नहीं कि आपको पर प्यार नहीं करता, लेकिन इसलिए वो करने देता, क्योंकि कभी कभी वो भूल नहीं सकता है कि आपने किस तरफ से उसको वापरा है। मुझे भाई साहब लोग शर्म आते हैं। क्या मैं मेरा मिसेस का चेहरे पे देख नहीं सकता हूँ किस तरह से उसको गाली बोका है, किस तरह से उसको
हमारा मुंह में सेंट का बास कौन सा था? आज भी वो उसका मन में वो पिक्चर है, उसको टाइम लगेगा। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, उसको इज्जत देना पड़ेगा हमको, और उनका परवान लेना चाहिए। हमको याद था जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था स्टार्टिंग में, कंपनी का वजह से मैं 6 महीना बाहर गया, मैं वापस आया, और 6 महीने के बाद मैं वापस आया, पहला चीज जैसा घर में आया तो मैं सोचा क्या मिसेस को मालूम होगा क्या मैं वापस, सरप्राइज दिया मैं आया। वो बेड में सोया था, उसने मुंह शब्द छुपा, बेडशीट डाल के बैठा था, आया है, जाके पहला नहा लो, सब कपड़ा किधर तुम अपना कंपनी में गए थे क्या है मालूम नहीं, और ताके पहला बात ना वापस ना के बाहर आया, गुस्सा आया मेरे को। इतना महीने के बाद में मेरा चेहरा भी देख रहे थे, आई वॉन्ट टू सी अ फेस। फिर भी मैंने, याद है, मैं सेरेनिटी प्रेयर, क्योंकि स्पॉन्सर बोला था ऑलवेज रिमेम्बर द सेरेनिटी प्रेयर, और मैं सेरेनिटी प्रेयर बोला, शांति आ गया। जाके उस बेडरूम में गए तो देखते तो अभी भी वो बेडशीट मुंह पे डाल के दका के सोया है। मैंने गुस्सा से वो बेडशीट निकाला, वो बोला इतना महीने के बाद में आप देख भी नहीं सकते क्या? सॉरी फॉर माई मुझे कुछ सर्दी और जुकाम हो गया, आई गॉट हाई फीवर, एंड मैं उनको बोला, जब उनका चेहरा देखा तो मेरा मुंह चुप बैठ गया, क्योंकि उसका दांत दर्द कर रहा था, उसको मुंह से जाता, और मेरे को मुंह वो दिखाने का नहीं था। सारा दिन अच्छा गया, खाना खाया, सब कुछ हो गया। शाम को जब हम लोग सोने को गए, मैं उनका चेहरा देख के, वो मेरे को पूछता है, क्या भाई इतना दिन बाद में आया, आपको संबंध नहीं रखने का है क्या अभी? मैं उनका चेहरा देखा और उनको बोला, आपको करना है क्या? वो रोया, रो के एक ही चीज मुझे बोला, भले आज हम लोग 3 साल शादी हो गया, आज मेरा शादी करा। भैया बेंच लो, सोचो किस तरह से हम लोग इतना सेल्फिश रहते, स्वार्थी पना, कि हम लोग खाली हम लोग का सोचता था। ये कौन सिखाया मेरे को? ये प्रोग्राम ने मुझे दिखाया, क्या भाई ऐसा करना बहुत जरूरी है। ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत परेशान हो गया था मैं घर में बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, सारा इंडिया पर घूमते रहता हूँ इसी काम की वजह से, और खटिया से खिड़की खिड़की का सत्या से। और मेरा एक दोस्त है तो कभी नहीं बोल सकता हूँ मैं मिश्रा जी बॉम्बे का, सत्यनारायण। उसने बोला, अरे भाई क्या कर रहा है? मैं बोला घर में बैठा यार, परेशान हो गया। अरे बोलता है, यार तू तो बोल बच्चन आदमी है यार, चलो व्हाई डोंट यू डू सम सर्विस? मैं, क्या सर्विस? स्पीकर मीटिंग करो ना। अरे मैं बोला, वेयर आई एम गोइंग टू डू इट, आई विल नेवर फॉरगेट। ऑरेंज सिटी नागपुर का पहला मेरा मीटिंग हो गया। दिस इज माय आई थिंक 123rd मीटिंग इन दिस टाइम। मैं सब कुछ करता था प्रोग्राम का, लेकिन सर्विस का कभी याद नहीं किया। लेकिन ये सर्विस वर्ड खाली का नहीं है। अगर आपको प्योर लव आपका मिसेस का साथ में रखना है, भैया उसका जब टीवी प्रोग्राम चलता है ना, मैं जाके गपचुप से बांटी धोता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ। वो रोता है, बोलते क्या कर रहे है तू? बोला क्यों? वो मेरा बांडी वाली नहीं है, शी इज नॉट माय वर्कर, शी इज माय लाइफ पार्टनर, एंड यू हैव टू डेवलप दैट रिलेशनशिप। ये हम लोग पीने का टाइम पे भूल गया, लेकिन क्या होता है, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, और हम लोग यही सोचता हूँ कि जो मुझे चाहिए मुझे अभी चाहिए, नहीं मिला तो हम लोग बाहर जाता है। तो बाद आपको मालूम है, दिखाओ जो जगह में जहाँ पे पीछे से गजल गिर रहा है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, या कभी हाथ में ग्लास आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपका इच्छा नहीं था,
आपका इच्छा नहीं था पीने को, आपका इच्छा था शारीरिक संबंध का, लेकिन ये इतना चतुर काउलेबाज धोखेबाज है, कभी आपको फंसाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सो बी केयरफुल ऑफ दिस, ये बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाता है, क्या इसका बाद में आता है, और वो है बेचैनी। ये बेचैनी हमको बहुत फंसा सकता है। बेचैनी और रेस्टलेसनेस ये दोनों साथ में साथ जाता है। नेक्स्ट आता है ज्यादा सोचना। हम लोग का मन कभी कभी ओवर टाइम चलता है। हमको याद है स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब मीटिंग करता था, हमको मालूम है इस जगह में आज मीटिंग को जाने का है, तो मैं पहले ही प्लानिंग कर क्या मीटिंग में क्या बात कर। भैया वो सही नहीं है। ये जो मीटिंग को जाएगा, वो जो बात कर रहा है उसको सुन के अपने को आइडेंटिफिकेशन मिलता है, और वहां से हमको आगे करना है बहुत ज्यादा है। सो डोंट थिंक टू मच, ज्यादा सोचना मत। क्यों? ये प्रोग्राम हमको एक ही चीज बोलता है, आज का दिन, कल हो गया इतिहास, जो आदि है वो भविष्य है। लेकिन आज का दिन इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में, क्या कोई जूना या नया नहीं है, लोग सब नए हैं, क्योंकि हम एक दिन का हिसाब से रहते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। देन वी थिंक ऑफ बड़े बड़े योजना। हमको याद है भाई, जब मैं पिता, मेरा मिसेस बच्चे बोलता था मिसेस को, मम्मी ये छुट्टी का सीजन में हम लोग गोवा जाएगा छुट्टी के लिए, तो बुक करो ना टिकट का, सॉरी, ट्रेन का या बस का टिकट बुक करो। इनको याद है मैं बोला था, क्या भूलना मत, बता रहे क्या टिकट ट्रेन में का, हम लोग प्लेन से जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उनको कभी वो सपना भी देखा नहीं है कि प्लेन से लेके जा सकते। लेकिन जब ये प्रोग्राम पे आया था, हम लोग सिर्फ गोवा नहीं, लेकिन विदेश गया था, गॉन अब्रॉड। और मेरा लड़की बोला, डैडी आपको याद है, अब छोटापन में बोलता था क्या ट्रेन से जाएगा। इच्छा था, लेकिन उस टाइम पे पैसा दारू के लिए था, प्लेन का टिकट का कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब से नशा दारू बंद किया, माय सेविंग्स इंक्रीज, नॉट ओनली कुड आई टेक देम टू गोवा, बट आई कुड टेक देम अब्रॉड। और ये हमारा बहुत जरूरी है। एक भाई साहब ने अभी बात किया आगे, क्या वो मटका तोड़ के पैसे का वो डब्बा जो रहता है मनी पॉट, और 1-1 रुपए गिन के किया है। मैं भैया आज जो करता है, ये जो भाई साहब 2-3 है यहाँ पे ग्रुप पे अभी देखा उनको, क्या अगर आपको सिगरेट पीता था, तो वो लोग सिगरेट कैसा बंद करते हैं। तो मैं बोला, मैं बाबा ये ऐसे ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे शराब का आज भी, जितना भी मैं शराब पीता था, उतना ही पैसा मैं वो मनी बॉक्स में डालता हूँ, एंड एंड ऑफ द मंथ आई टेक माई चिल्ड्रन, बच्चे लोग को, मिसेस को, हम लोग बाहर जाके खाना खाते। ट्राई करना, ट्राई कर, आई एम आस्किंग यू। कुछ तो है, खाली भेलपुरी भी लेके जाओ खाने को या पानी पूरी, कितना मजा आएगा देखो। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट करना चाहिए। सो डोंट मेक बिग बिग योजना। ये आपको बड़े बड़े योजना करेगा तो कभी नहीं, मेक स्मॉल वंस, और जरूर होएगा। उसका बाद में बहुत सारा समझ। हमको याद है पीने का टाइम पे बारमैन बोला, सर बार बंद करने वाला है, लास्ट ऑर्डर क्या है? हाँ ठीक है, 4 बियर रखो मेरे लिए। खड़ा रहने को ताकत नहीं, फुल टाइट। आज क्योंकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, फिनोमेन ऑफ क्रेविंग, हमारा मानसिक ओर इतना था उस टाइम। आज का कॉन्फिडेंस क्या है? ओह आई कैन स्टे, मैं मरने तक दारू से दूर रहेगा। मत करो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो। सिर्फ आज का दिन, कल कोई देखा नहीं। तो बी केयरफुल ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस।
ये आपको वापस तकलीफ में लेके जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज ना करना। ये जो बीमारी है, अल्कोहलिज्म, मद्यपाश, ये एक बीमारी है। 1952 में, 54 सॉरी, उस टाइम पे अमेरिकन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कहा था क्या ये एक बीमारी है करके, लेकिन उस टाइम पे कोई माना नहीं है। लेकिन 1965 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया क्या ये एक बीमारी है। लेकिन ये बीमारी का एक प्रॉब्लम है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों का है, और आध्यात्मिक। जब मैं आध्यात्मिक का बात करता हूं, ये नहीं कहता है धर्म का। हमारे लिए आज आध्यात्मिक जीवन क्या है? हकीकत सहन करना, बिना कोई मध्य द्रव्य वस्तु ना लेता। भूल जाओ, दारू भूल जाओ। अभी तो हम भूल गया इस ए मीटिंग में आके, लेकिन शायद तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, विमल, रजनीगंधा, चाय, सिगरेट, सेक्स, गैम्बलिंग, जुगार, इससे होशियार रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको ये नाकारने का बीमारी। हमको याद है, पीने के टाइम पे ऑफिस में गया तो मुंह से बात आता था, तो पूछता था अरे दारू पी के आया क्या? नहीं यार, दारू में पी के आ रही, लेकिन मुंह से बात आ रहा है। नहीं, कल रात को ज्यादा हो गया, लेकिन सुबह में ऑफिस जाने का पहले एक पेग मार के गया। उन्हें बोले क्यों? हाथ हिलता था, पेन हाथ में नहीं पकड़ सकता था बिना पी के। क्या चेक साइन करने तो नहीं होता बैंक में जाके पैसा निकालने के लिए? वो टाइम पे एटीएम नहीं था। सो दिस इज व्हाट इट इज। आज भी हम लोग डिनाइल में रहता है। किस तरफ से? कभी कभी हम लोग कुछ गलतियां किया तो हम लोग डिनाइल में रहते हैं, ना करने में रहते हैं। फिर जिद्दीपन, डिफाइंस। उस टाइम पे कोई भी बोला शराब का बारे में, हमको याद है तुमको क्या करने का है। सॉरी मेरा भाषा के लिए, लेकिन मैं सच्ची उस पद पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे कभी कभी किसी को बोला है छोड़ो यार, तेरा पैसा का पीता है क्या, ना बाप का पैसा का पीता है क्या, मैं कमाता है, मैं कमाता है। आई इवन टोल्ड माय वाइफ, आज दर्द होता है। आज डिफाइंस क्या है हमारा? कभी कभी कुछ बोलता है जाओ मीटिंग को, घर वाले लोग को मालूम है मीटिंग जरूरी है हमारे लिए। हम बोलते हैं नहीं जाने के, जाओ, तेरे को क्या करने का है। अरे भैया, वो हमारे अच्छा के लिए बोल रहा है। डोंट बी इन डिफाइंस, बी एज मच एज एवर। दूसरा आ जाता है गुस्सा। मैं मजाक करता रहता हूँ सबको, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? हमको याद है पीने का टाइम पे हम लोग बहुत एक्सपर्टाइज, जल्दी गुस्सा आ जाता। कोई भी हमारा शराब के बारे में बात किया, क्या गुस्सा करता। मैं हमेशा मेरा खुद को अनुभव देता हूँ। अगर आप लोग को चुना जमाने में पिक्चर देखता था, उसमें दिखाता था, उसमें एक लाइन आने का, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन। मैं ये जब देखता हूँ तो मैं हमेशा सोचता था जब प्रोग्राम में आया, क्या ये घर में उसका बीबी और बच्चे लोग को भी गुस्सा करता है क्या? नो, ही इज अ नॉर्मल मैन। वो खाली पिक्चर में दिखाता है वो। तो ये हमारा एक स्टैम्प बन जाता है। अरे भाई, ऐसा आदमी के साथ बात करो जल्दी गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा कुछ नहीं है, लेकिन वही मट्टी है जिसमें खुन्नस पैदा होता है। तो हाथ और हाथ में जाते हैं दोनों। और खुन्नस आज का तारीख में, आज तक का तारीख में 99% अगर नशे का पास गया, दारू का पास गया, तो इट इज बिकॉज ऑफ खुन्नस, रिजेंटमेंट। भैया उस पर काम करो।
अगर आप किसी के ऊपर खुन्नस करता है, सोचो क्यों करता है, और आपका स्पॉन्सर का साथ बात करो। एक शॉर्टकमिंग हम लोग भूल जाता है, एक चरित्र दोष हम लोग भूल जाता है कि मन में किधर न किधर रखा है। शायद एक खुन्नस बचपन से रहता होगा, तो बी केयरफुल। मैं आएगा उसका, एंडिंग में तक आ जाता हूं। तो दिस इज वेयर खुन्नस को हमको संभालना चाहिए। उसका बाद में आ जाता है क्या, बहाना। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। मैंने क्या क्या बहाना नहीं दिया, मुझे कभी कभी हंसने को आ जाता है। एक बहाना शायद छोड़ने में था, कभी कोई अंकल मर गया या आंटी मर गई, क्या क्या नहीं किया। लेकिन मुझे याद है कि ये बहाना मेरा बचपन से भी था। तो ये बढ़ता हुआ बीमारी है। ये मत सोचो कि दारू खाली ग्लास में पिया तभी से अब अल्कोहलिक हो गया। ये चरित्र दोष शायद आपका बचपन से होता है। तो इसलिए खुन्नस अगर आपका बचपन से है, उसके ऊपर काम करो, ये आपको मदद कर देगा। सो दिस थिंग जो है, ये अपना जो करता रहता है, ओ गॉड, ये बहुत तकलीफ नहीं दे सकता। बहाना दोस्तों, दूसरा कहा जाता है वो है शर्म। अरे शर्म हमको बहुत तकलीफ देता है। शर्म बोलेगा तो कभी कभी याद आता है कि हम पीने के टाइम पे हमने क्या किया और क्या नहीं किया। हमको याद है, मैं फुल पिया था और मेरा साले का शादी था। हम लोग नाच रहा था और पीने से मैं गिर गया, आपको याद है। लेकिन मैं बैंड खेल रहा था, स्टेज पे जाके बैंड को रुका के मैंने बोल रहा हूँ, क्या भाई साहब लोग संभालो, उधर ज्यादा पाउडर पड़ा है तो गिर जाएगा। तो सब जन मुझे देख रहा है। सोचो मेरा मिसेस को कितना शर्म आया होगा, या मेरा मिस्टर क्या कर। मैं जब 25 साल मेरा सोब्राइटी का हो गया, मैं बोला क्या, सब जन को लिखा था, मेरा रिलेशन सबको लिखा था, क्या प्लीज अगर मेरा कुछ वीडियो है आप लोग का, थोड़ा सा क्लिप भेजो मेरे को। तो मेरा एक दोस्त ने मुझे मदद किया एक 15 मिनट का वीडियो बनाने को, मेरा पहला पीने का टाइम पे क्या स्टाइल था करके। भाई साहब लोग, मैं वो वीडियो 2 मिनट में नहीं देख सका, आज तक नहीं देखा है। इतना शर्म आ रहा है कि पीने के टाइम पे क्या क्या किया। लेकिन प्रोग्राम स्पॉन्सर ए मीटिंग सब मेरे को दिखाया अभी। क्या शर्म मत करो, टॉक अबाउट इट, बात करो उससे। किससे? आपका स्पॉन्सर से। या कोई इंसान को आप बात कर सकते हो, उससे बात करो कि देखो ऐसा ऐसा चीज है जिसका वजह से मुझे तकलीफ। भाई मैं पीगा, तुमको क्या करने का है। और ये ऐसा आ जाता है इसका टाइम पे। तो बी केयरफुल होता था। आज भी हम लोग बहुत जिद्दीपन करता है, नहीं करता हम लोग, नहीं तैयार जाने को। उसका बाद में आ जाता है क्या, उसको अभी नहीं बाद में, भैया नहीं करो ऐसा। पीने का टाइम पे बहुत जन पूछता था मुझे, और मैं हमेशा बोलता था क्रिसमस का बाद में तेरा दारू बंद, न्यू ईयर में 100%। एक तारीख 31 लास्ट, पहला तारीख से बंद। कहाँ बंद हो गया, कभी नहीं बंद हो गया, वो चालू ही रहता था।
सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट अभी, आज का दिन। क्योंकि कभी कभी हमको ये जो प्रोग्राम है वो एक दिन का हिसाब से नहीं लेना पड़ता है, एक क्षण का हिसाब से लेना पड़ता है। अगर आपको तकलीफ होता है, प्लीज टेक इट वन मोमेंट एट अ टाइम, एक क्षण के हिसाब से ले लो। ये आपको बहुत तकलीफ से फिर बहुत कमती आपका सहन शक्ति रहता है, टॉलरेंस बहुत लो रहता है जल्दी से टपक जाने का। यहाँ पे बोलता है प्लीज ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आपका श्वास के ऊपर ध्यान दो और देखो आपको कितना ताकत आता है कि आप कुछ भी सहन कर सकता है। सो वी हैव टू हैव दैट। नेक्स्ट, आलसपन। इसमें देखो ना, पीने का टाइम पे 4-4 दिन दाढ़ी नहीं करता, कभी कभी स्नान नहीं करता, सुबह में उठने को आलसपन करता, कुछ भी काम होएगा तो आलस। अभी अगर आलसपन आएगा तो संभालो, क्योंकि एक शब्द है हमारा इंग्लिश में, हॉल्ट, HALT, इसे संभालना बहुत जरूरी है। हंगर, H, एंगर, गुस्सा, L, लेजीनेस मतलब आलसपन, तो T, थकावटपन, हॉल्ट। ये बहुत जरूरी है हमको संभालने की, क्योंकि आलसपन हमको बहुत तकलीफ में ला सकते हैं बाद में। ये बहुत जल्द हम लोग फंसता है इसमें कि हम लोग खाली दिमाग से काम करता है, हृदय से नहीं। लोग, हमको याद है पीने का टाइम में मेरा खाली दिमाग का चाल, आज ये करेगा वो करेगा वो करेगा, लेकिन कुछ होता नहीं। आज आज मैं 2 टाइम सोचता हूँ, क्योंकि हृदय और दिमाग दोनों साथ और साथ में चलना ये बहुत बड़ा जरूरी है। फिर बाद में होता है हमारा सबसे बड़ा युक्तिकरण, यानी कि रैशनलाइजिंग। जो मैं बोलता है वही बराबर है, नहीं कि आज भी हम लोग वही करता है। कभी कभी मिसेस बोलता है कि नहीं आज ऐसा नहीं वैसा करो, नहीं 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 ऐसा करो जो मैं बोलता है, हम जो बोलेगा वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है क्या है और क्या नहीं है। आपको क्या मालूम है? आप बाजार में जाता नहीं, आपको मालूम नहीं क्या चलता है उधर। ऐसा जो बोलता है वैसे पकाओ। नहीं भाई, बैठ के बात करो ना, आए नहीं हम, कि मैं ये प्रोग्राम अकेला नहीं कर सकता हूँ। अरे अगर हमारा शॉर्ट कमिंग होएगा एक घर में, माफ कीजिए वापस मेरा व्याकरण के लिए, तू मैं कभी शॉर्ट नहीं गिरेगा, वो जल्दी हो जाएगा। बी केयरफुल ऑफ दैट। तो उसमें से हमको नहीं बोलना है। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को नहीं बोलने को नहीं आता है, ना हम लोग को स्वीकारने को आता है। पार्टी चल रहा है, मैं पी रहा है सबका साथ, और जहाँ पे गया पार्टी में, वो होस्ट ने बोला है कि भाई खाना लग गया, चलो उठो खाना खाने के लिए। सब जन उठ के जा रहे हो, बता रहे रुक यार और एक दो पेक मारेगा। या कोई बोला है पियो यार, एक पेट पी लो ना और एक हो जाएगा, अलाओ लो पी लेते हम लोग। बट आई नेवर सेड नो टू दैट। और आज कभी कभी हमको तकलीफ होता है, भले हम पीता नहीं, लेकिन हमको ये नहीं बोलने को स्वीकारने को तकलीफ होता है। इसको बोलता है प्लीजर पर्सनालिटी, मतलब दूसरे को हमेशा खुश करता है। बोलना मत, कोशिश करता है आप दूसरे को खुश करने को, कि कभी आपको तकलीफ में आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। उसका बाद में आ जाता है सेल्फ पिटी, यानी कि कुछ नहीं है लेकिन आत्मदया। बेचारा वीरू, न क्या जाने क्या होगा उसका कल। मैं हमेशा पीने के टाइम पे सेल्फ पिटी भी जाता हूँ।
मेरे पे कोई प्यार करता नहीं। सब जन जा रहा है बाहर, लेकिन मेरे को नहीं लेके जा रहा है। वो कैसा लेके जाएगा? क्योंकि उनको मालूम है इसको लेके जाएगा तो दो पैक का बाद पे इसका कोई दूसरा ही नाटक चलेगा। आज भी कभी कभी हम सेल्फ पिटी में जाता है। बी केयरफुल, होशियार से लो, क्योंकि ये आपको तकलीफ दे सकता है। सो बी केयरफुल, आत्मदया में मत जाओ, ये आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। नेक्स्ट वन इज डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी बोलेगा तो बेईमानी। क्या नहीं किया बेईमानी? शर्म आता है मेरे को। याद है दुकान पे जाने का, वहां पे लिखा है 2nd, 5th एंड 10th ऑफ अक्टूबर ड्राई डे महात्मा गांधी। पहले ही 4 पार्सल लेके गपचुप से गार्डन में छुपा के रखता था। और सबसे बड़ा मेरा छुपाने का रसोई घर के अंदर, जहाँ पे मिसेज 24 घंटा रहता था, एज गुड एज 24 आवर्स। उसको पता नहीं पड़ता था वो था। और इतना डिसऑनेस्ट था हम लोग कि हम लोग डर जाता था क्या दूसरा दिन उठेगा तो हाथ भी हिलेगा नहीं ना, तो हम लोग छुपा के रखता था। समटाइम्स टॉयलेट है साइड। लेकिन आज डिसऑनेस्टी पैसे का रह सकता है, बातों में रह सकता है, या कैसा हमारा वागणुक में रह सकता है। इवन ऑन द प्रोग्राम मिसेज पूछा मीटिंग को गया कि हाँ गया था, लेकिन नहीं गया। गया बैठ के दोस्त के साथ में मजाक मारने को, मस्ती करने। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या बोलता है? हाउ ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस। तो ये जानना बहुत बड़ा जरूरी है। तो बी केयरफुल और बी डिसऑनेस्ट। दूसरा है गलत, खोटा कमेंट है कुछ नहीं। उस टाइम पे याद है मुझे, नहीं है मेरा ताकत कुछ लाने को, लेकिन घमंड कितना बड़ा था। प्राइड, और दैट इज अ फॉल्स प्राइड, और वो कुछ नहीं है लेकिन फूगा हुआ अहंकार। भाई साहब अहंकार ठीक है, जरूरी है, क्योंकि अहंकार नहीं रहेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका बहुत जरूरी है मेरे को अहंकार। लेकिन फूगा हुआ अहंकार, और ये ईगो कुछ नहीं है लेकिन एजिंग गॉड आउट, यानी कि भगवान को अब बाहर फेंकता है। और ये प्रोग्राम क्या बोलता है? मैं अशक्तिनता है, पहले टप्पा बोलता है मैं अशक्तिनता है, और मुझे कुछ शक्ति चाहिए, और इसलिए मैं एक ऊंची शक्ति देखता है। इंसान से दूसरा शक्ति ऊंची, दैट इज वाई हाई पावर। मान लिया हमारा फाउंडिंग फादर्स को, कभी कभी किसी को गॉड का वर्ड शब्द है, भगवान प्रभु का शब्द है, उन लोग को तकलीफ होता है तो बोलते मत वापरो, ये शब्द वापरो ना, ऊंची शक्ति। यानी कि इंसान से एक दूसरा शक्ति बड़ा, रो है गॉड, और कुछ नहीं। और गॉड क्या है? जीओडी, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, यानी कि सुरक्षित जीवन अच्छा से रहने का। अगर किसी को शब्द से तकलीफ है ना, उसका सामने एक मिरर रखो, आरसा, आईना रखो, क्या दिखेगा आपको? डॉग, डायरेक्शन ऑफ गुड, इट वर्क्स। प्रोग्राम बोलता है हमारा स्लोगन, इट वर्क्स। जरूर है, तो उससे भी संभाल के रखो। नेक्स्ट वन इज जलन। याद है जुना जमाने में जब पीता था, उस टाइम पे मेरे को जलन था। मेरा भाई का गाड़ी है, बड़ा बड़ा, इधर जाता है उधर जाता है, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि या कोई मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा पी सकता था, तो मैं जल रहा था उसको। और देख के आज कभी कभी जलन अगर आपके पास होएगा, कुछ भी कारण की वजह से, मटेरियल थिंग होएगा, सोचने में होएगा, कुछ भी होएगा, भैया ये आपको तकलीफ में ला सकता है। क्योंकि जलन से आपको सबसे पहला आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा से आ जाएगा खुन्नस,
और मैंने आपको पहले ही बोला क्या 99% वापस इंसान जाता है अच्छा सीखने के लिए खुन्नस का पहले सोच। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। सो वो बहुत बड़ा चीज है। बाद में बोलेगा तो अगर ये देखेगा तो लालचपन, ग्रीड, चाहिए चाहिए चाहिए, मटेरियल वाली चाहिए, सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए। बी केयरफुल, लिमिट में रहो। अगर ये आपको तकलीफ देता है स्पॉन्सर से प्लीज बात करो। और आजकल का जो दुनिया है वो कॉम्पिटिटिव दुनिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बाजू वाले का पास ऐसा है तो हमको भी चाहिए, और ये हमको तकलीफ दे सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ ग्रीड। उसका बाद में आ जाता है वासना। ये कुछ नहीं है, लेकिन वो जन को हम लोग को तकलीफ ये है, क्या हम लोग, माफ कीजिए वापस मेरा शब्द को, क्या अगर हम लोग कोई भी औरत को देखा, स्त्री को देखा, हमारा मन में हम लोग उनको नंगा करता है। क्या वो किसी का बहन नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी का बच्चा नहीं? क्या ये हमारा घर वाले लोग को करेगा? ये हमको वापस प्रॉब्लम दे सकता है। और उसको पकड़ के अभी एक नया चीज आ गया, ये जो सपोर्ट करने के लिए, और वो है पोर्नोग्राफी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, 3 GB फ्री। ये एडिक्शन का वजह से आज बहुत जन रिलैप्स हो रहा है। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि डिजिटल एडिक्शन ये हमारा सबसे पहला आज दुश्मन हो गया है, मोर देन इवन सिगरेट्स एंड मोर देन इवन टबैको। देखो ना, सुबह में उठा के पहला व्हाट्सएप देखने का, धर्म का बाद प्रार्थना, हम सॉरी प्रार्थना का बाद भूल ही गया हमारा, या मेरा मिसेस को या बच्चे लोग को गुड मॉर्निंग भी भूल गया, पहला मेरा ये देखने का है। इसको सावधान बना दिया मेरा बाजू में सुनता है 24 घंटा फोन। हमारा घर में रूल किया है, क्या अगर कोई हमारा फैमिली गेट टुगेदर है तो दरवाजा का पास एक बास्केट रखा है, सब जन अपने आप मोबाइल साइलेंट उसका अंदर रखो। हमारा डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के टाइम पे कोई भी बच्चा या औरत या भाई या कोई भी फोन हाथ में नहीं रखेगा। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्यों? क्योंकि फैमिली, हम लोग इतना साल कभी साथ में रिया नहीं, खाली हम लोग एक साथ में था, लेकिन इन लोग को सबको हम लोग वापरा था काय के लिए, हमारा दांतों के लिए। तो बी केयरफुल ऑफ दिस। वल्गरनेस बहुत गलत हो सकता है। दूसरा आ जाता है कि कभी भी गंदा विचार करने का। भैया संभालो, हे, कवर्डनेस, सेक्सुअल, ये सब साथों साथ में हाथ में जाता है। ये चरित्र दोष बहुत तकलीफ देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये हमारा अंदर ही रहता है, हम किसी से शेयर नहीं करता है, और हमारा विचार ही रहता है। मैं हमारा खुद का अनुभव से बोलता हूँ, आई डोंट थिंक मैं कभी अगर ऐसा सोच में आया तो मेरा स्पॉन्सर का साथ मैंने बात किया है। आज शर्म आता है मेरे को। हम भी इंसान है, कोई अच्छा कोई देखा तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन बस आज ये प्रोग्राम में दिखा है, खाली उतना ही, आगे मत सोचो उसका बारे में। और ये है वो गंदा विचार करने का। लास्ट में जो है वो है स्लॉट, यानी कि कुछ भी काम करेगा तो स्लो मोशन में, कुछ भी बोलेगा तो उसको बोले, सामने वाला को मालूम है कि आप इस तरफ का नहीं है, फिर भी हम उस तरफ से ही करते रहता है, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो भाई साहब लोग और बहन जी लोग, जो भी है यहाँ पे, ये जो चरित्र दोष है, ये सब कुछ कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज है हमको होशियार से रहना पड़ेगा। तो ये किस तरफ से करेगा?
ये जो दिखाया है, मैं देवेंद्र भाई को भी भेज सकता हूँ, या किसी ने लिखा होगा तो रख दो। क्या प्लीज रोज एक का एक सुबह में कैसा मेरा चिंतन मनन में सुबह में, ये हमारा दिन स्टार्ट होने का प्लेन पायलट का मतलब, जो प्लेन चालू करने का पहला चेक ओके सब करके निकलते हैं, उसी तरफ से हमारा दिन चिंतन मनन का साथ करने का, ये मैं वापरता हूँ। मैं आपका साथ शेयर कर सकता है। जैसा मैं उठा, पहला मैं मेरा श्वास को पर ध्यान देता। मैं मेरा प्रभु का नाम लेके भीतर श्वास देता है, श्वास छोड़ने का टाइम पे धन्यवाद प्रभु, ये 7 मिनट के लिए करते हैं। उसका बाद में बोलते हैं, प्रभु आज कल रात को मुझे नींद में संभाला, उसके लिए मैं धन्यवाद। आज मुझे नया एक दिन दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। मुझे मदद करो कि आज का पहला गुण से मैं दूर रहेगा। और अगर मेरा कोई भी चरित्र दोष है, समझो गुस्सा, आज सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करेगा क्या मैं गुस्सा मेरा ताबा में रखेगा। और जब रात का होता है सोने का पहला, मेरा पूरा शरीर, पूरा दिन मन वैसा ही श्वास पे लेके फिर दिन रिवाइंड करता है, या प्रोग्राम के लिए मैंने क्या किया आज, प्रोग्राम जीने के लिए मैंने क्या किया। एंड लास्ट में बोलता है, प्रभु मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन सब आपका हाथ में छोड़ता हूं, मैं सोने को जा रहा हूं। गुड नाइट प्रभु। ये जो आपका प्रभु है, ये आपका दोस्त है। अरे दोस्त, आपका हाथों हाथ चलता है, नहीं क्या दोस्त बोल सकता है प्रभु को, क्योंकि जिस दिन से प्रोग्राम पे आया, आया पावर कार्ड जिंदगी में दिया, हमारा दिन एक दिन का हिसाब से बहुत अच्छा चलता है। एक एक चरित्र दोष एक दिन के लिए हो, एक महीना कैसा जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। देवेंद्र भाई और सब जन, आप लोग ने मुझे मौका दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मेरा यहाँ पे ही मैं शरीर रुकाता हूँ। आप लोग मुझे प्रे करो, मैं आप लोग के लिए प्रे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू।